यूएन के मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला है भारत ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें उच्च स्तरीय सत्र में भारत ने पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई। इस दौरान भारत की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, एक ऐसा देश जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न को बढ़ावा दिया हो और जिसका मानवाधिकार का रिकॉर्ड खराब है, उसे भारत पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ। यकीन करें, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये मुल्क खुद आजाद हो, ये मुल्क पहले खुद आजाद हो। अब सही होगा। कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे। ना तो कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ना उन लोगों के फायदे की कोई बात हो रही है। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजाद कश्मीर में, और यहाँ पे बातें ऐसी की जाती है कि जैसे हम जम्मू कश्मीर भी ले लेंगे जी। तो ये कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? देखें, ये तो सबको पता, 70 साल से मसला चल रहा है कश्मीर का, ये हल होना ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर जो कश्मीर के ऊपर अपना रोना रोया, प्रोपेगेंडा किया और भी बहुत सारी बातें उसने ह्यूमन राइट के ऊपर की, और उसके सपोर्ट में आया तुर्की, जो कि हर बार आता है। मगर इस बार भारत ने ऐसा करारा जवाब पाकिस्तान और तुर्की को दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। एक तरह से उनके कपड़े उतार दिए यूएन के अंदर। और भाई, ये जो भारत का जवाब था, ये जवाब नहीं था, ये पाकिस्तान और तुर्की के मुंह पे जोरदार चाटा था। तो ये जो भारत का जवाब है दोस्तों, ये जैसा ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में आए हैं और आज अपनी सरकार को कोस रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि भारत के इस तगड़े जवाब के बाद में पाकिस्तानी लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस कदर अपनी सरकार को कोस रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और कश्मीर के इस मुद्दे में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो हिंदुस्तान की जो सफारतकार थी, उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, उन्होंने पहले तो तुर्की को शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने वाले, आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना दें। फिर उन्होंने पाकिस्तान को खरी सुनाई कि भाई देखें, कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और लद्दाख और कश्मीर के जो भी इलाके हैं इर्द गिर्द के, वो इंडिया का अटूट अंग है और एक दिन वो इंडिया के साथ मुंसलिक होकर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात मैंने आपसे सुनी है, मैंने ना सुनी है और ना मैंने देखी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने तो ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने अगर टर्की को शटअप कॉल दी है तो उनका राइट है, उनको शटअप कॉल देनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शटअप कॉल, तड़ी बदमाशी सिर्फ वही लगा सकता है जिसमें कुछ पावर है। और अगर नेशनल लेवल पर अगर आप देखें और इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें तो तड़ी और बदमाशी वही लगाता है जिसकी जेब मजबूत है। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान को शटअप कॉल दी है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत चीज़ें हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हम उनको शटअप कॉल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उसने पाकिस्तान को ललकारा है तो ललकारा किसको जाता है? जिसमें पावर होती है, जिसमें ताकत होती है। इसका मतलब यह है कि हम उससे तगड़े हैं, जिसकी वजह से वो हमें ललकारा, ब्लफ चला रहा है। कि जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाता है तो ना फूड क्राइसिस पे बात करते हैं, ना किसी इकोनॉमी पे बात करते हैं, ना इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के यहाँ भी या पाकिस्तान में भी ऐसे लोग या ऐसी कंपनीज आनी चाहिए जैसी भारत में और दूसरी जगह जाती है, ताकि हम लोग ये जो लोन हर वक्त मांगते रहते हैं उससे निकल पाए। बल्कि जाते हैं और हर जगह पे ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना हेल्थ पे बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके आते हैं। इस चीज के ऊपर अब पाकिस्तान के लोग भी जो है वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका भी यही कहना है कि जी या तो आप डेवलपमेंट करके दिखा दें जैसे भारत कर रहा है। ठीक है, भारत का एक बहुत बड़ा बजट है, लास्ट जो मैंने देखा था तो वो $14 बिलियन का था। लेकिन ये कि चले $14 बिलियन ना, $500 मिलियन हो, उससे हाफ हो,
कुछ तो पाकिस्तान हमारी साइड पे जो कश्मीर है, जिसे हम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे करता हुआ दिखाई दे, और उसके बाद ये बात करें कि हाँ जी कश्मीर के लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उनको रखना चाहते हैं, कश्मीर हमारा है, ये वो जो चूरन बेचे जाता है वो बेचे। लेकिन हो ये रहा है कि ना तो कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ना उन लोगों के फायदे की कोई बात हो रही है। वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजाद कश्मीर में, और यहाँ पे बातें ऐसी की जाती है कि जैसे हम जम्मू कश्मीर भी ले लेंगे जी। इस्लामाबाद में कोई लेना देना नहीं है, इस्लामाबाद से काफी दूर है कश्मीर, जो हमारा वाला कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे जो है वो श्रीनगर हाईवे बना दिए। अरे भाई, श्रीनगर हाईवे का इस्लामाबाद में क्या काम है? तो श्रीनगर हाईवे बना के खुश हो रहे हैं कि जी यहाँ पे बना दी हमने, ये कर दिया। तो वो ये जो चीजें चलती जा रही है ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भारत के साथ एक ग्रुप ऐसा है, शायद दो ग्रुप होंगे, जो एक चाह रहा होगा बात करे और दूसरा चाहता है बात ना करे, इसीलिए कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई एक अजीब सी तरह की स्टेटमेंट जो है वो रिलीज कर दी जाती है, जिसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी उसी तरह का जवाब आता है। इसका भारत ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने ह्यूमन राइट्स को जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है बदनाम किया, पहले उसका तो जवाब दे दे। आपने जड़ावाला फैसलाबाद के अंदर ईसाइयों के साथ कैसा सलूक किया, आपने हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया, आपने पाकिस्तान के अंदर जो 4000 मंदिर थे आपने उनका क्या किया। और पाकिस्तान और टर्की दोनों ही भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करना बंद करें। ये बड़ा तगड़ा जवाब दिया है जी भारत की तरफ से पाकिस्तान को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को अपने मसाइल नजर नहीं आते, यहाँ पर एजुकेशन नहीं, यहाँ पर जॉब नहीं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, IMF का प्रोग्राम यहाँ पर जारी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें भारत ही नजर आता है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात भारत की हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इन्होंने हम पर अटैक किया था, भारत ने कब अटैक किया था? अभिनंदन साहब को उन्होंने आके अटैक किया था बालाकोट स्ट्राइक में। अच्छा, ठीक है। तो उसको हमने किसने प्रोटोकॉल के साथ वापस किया, तब खान साहब की हुकूमत थी। हाँ। तब ह्यूमन राइट्स नहीं नज़र आए इनको, बाकी चीज़ों पे ह्यूमन राइट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात रह गई ह्यूमन राइट्स की कि 72 ईयर से कश्मीर का रोना रो रहे हैं हम लोग भी और वो लोग भी। अब कश्मीर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ना तो हम पार्ट पाकिस्तान का बनना चाह रहे हैं और ना ही हम इंडिया का। इंडियन कश्मीरी तो इंडिया का ही पार्ट बन चुके हैं ना आर्टिकल के बाद सर, वो तो कहते हैं हम इंडियन कश्मीरी हैं। लेकिन पार्ट बन चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तो देखे ना, क्या है हमसे बहुत बेहतर है। वो ह्यूमन राइट्स की अगर बात करते हैं तो बेहतर तो है हमसे। हाँ। लेकिन उनसे पूछें तो न्यूज़ में किसी भी पूरी दुनिया में देख लें तो कश्मीर के नाम भी जब भी अटैच होता है ना तो पाकिस्तान की गर्दनें झुकी होती हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं सिर्फ बातें करते हैं, मीडिया पे जाते हैं बातें करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। सही बात है। हाँ। अभी जो हमारे इधर इलेक्शन हुआ है 2024 में, हाँ। और जो आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं इसके साथ आप कितना कफेर हैं? जो बंदा अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं है वो दूसरों के साथ कैसे सिंसियर होगा? वो चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे पाकिस्तान का मसला है, चाहे पूरी दुनिया का मसला है। सर, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप कश्मीर आज़ाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आज़ाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आज़ाद है? पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये मुल्क खुद आज़ाद हो, ये मुल्क पहले खुद आज़ाद हो, अब सही होगा। सर मुझे मेरी बात सुने, खुदा की कसम ये मुल्क खुद आज़ाद नहीं है। ये फलस्तीन वाला हिसाब यहाँ पे है, वो जान से मर रहे हैं, हमें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। ऐसे ही है, हम तड़प तड़प के मार रहे हैं, उनको गोलियां मार के मार दिया। हमारा मुल्क बड़ा खुशहाल है। बताएं कितने बिल आए आप लोगों के गैस के? कितने बिल? मैं बताता हूँ मेरे घर में वज़ीर आज़म भिखारी है, हम कैसे आज़ाद हैं? भिखारी तो ये खुद है। आगे आए सर, आगे आए जी। ये देखें, ये मार्केट के नौजवान हैं। आए बताएं, ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वज़ीर आज़म कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। इनको मजबूरी के बगैर मिल जाते होंगे।
सर यूएन में ना एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। तो इंडिया ने तुर्की को कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोलें, हमारे मसले हम खुद देखेंगे। और पाकिस्तान को शट अप कॉल देते हुए कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, अब बोले, ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। सुन लो वो जुनू खिला रहा है ये। अच्छा सवाल ये आपने उनसे किया है, आपने कश्मीरी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। जब तक आपके घर के बड़े जोन से है ना वो बेहतर ट्रैक पे नहीं चलेंगे तो बच्चे ही हैं, ठीक है। तो हमारे जो बड़े हैं माशाल्लाह 72 ईयर से हम इन लोगों के चेहरे देख रहे हैं जिनको अपनी स्पीच जो उनसे कागज़ों पे लिख कर वो पढ़नी भी नहीं आती। उन लोगों ने क्या बात करनी है? कश्मीर की छोड़े, आपके अपने राइट्स की नहीं बात कर सकते। कश्मीर को तो वो उसमें उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से फारिग कर दिया है। बहुत दूर चले गए। हाँ जी, है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। सर आर्टिकल 370 पे उन्होंने एक फिल्म बनाई है और जो कि बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर जा रही है। तो आप इसी चीज से बर्बरियत का अंदाजा लगाएं अपने आप का कि आज आप कहाँ खड़े हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने वीडियो में देखा कि अब कुछ पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये जो कश्मीर नाम का चूरन है ये पाकिस्तान की जितनी भी सरकारें हैं 70-75 सालों से पाकिस्तानी आवाम को देने का काम कर रही है। ये तो कश्मीर के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे। जो कश्मीर इनके पास है यानी आज़ाद कश्मीर है उनकी तो हालत इन्होंने इतनी बदतर करके रखी है, साथ ही में बलूचिस्तान की जिस कदर हालत ख़राब करके रखी है। ये सारी बातें पाकिस्तानियों को पता चल रही है और इसीलिए आज इनका यही कहना है दोस्तों कि भाई कश्मीर को छोड़ो, पहले पाकिस्तान के हालात जो ख़राब हो चुके हैं उसकी तरफ देखो। और दूसरी बात दोस्तों, अब ये जो यूएन में जाके हर बार रोना रोते हैं तो अब यूएन वालों को भी ये समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान की सरकारों ने एक माइनॉरिटीज़ का क्या हाल करके रखा है, किस कदर चर्च चलाए गए, घर जलाए गए ईसाइयों के, हिंदू जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। सारी बातें यूएन को पता है और यूएन को ये भी पता है कि भारत के कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है और इसीलिए ये जो हर बार वहाँ जाके रोना रोते हैं कश्मीर का उसको ज़्यादा सीरियस यूएन वाले भी नहीं लेते। सिर्फ तुर्की इसके सपोर्ट में आता है मगर उसको भी भारत ने अब करारा जवाब दिया है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।